क्वेश्चन नंबर 22। आज ये थर्ड लेक्चर है आपका इस एक्सरसाइज के लिए। ये एनसीईआरटी की मिसलिनियस एक्सरसाइज डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों के क्वेश्चंस को रखती है अपने अंदर, जिसमें पहली वीडियो में हमने कहाँ से कहाँ तक के क्वेश्चंस करे थे, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31 to 40। दूसरी वीडियो में हमने 23 से लेके 30 तक के क्वेश्चंस करे थे, और आज हम और पीछे के क्वेश्चंस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 22 is tan inverse integrate tan inverse under the root 1 minus x 1 plus x। हमें हमेशा एक बात याद रखनी होगी, जब भी आपके पास रूट के अंदर 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स आए तो हम x को cos थीटा पुट करते हैं। जब 1 माइनस और 1 प्लस आए तो हम x को cos थीटा पुट करते हैं। तो ये हमारा हो गया tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। dx की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा डी थीटा विद द साइन ऑफ नेगेटिव। अगर x को कॉस थीटा पुट करेंगे तो dx हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा। अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से ये 2 कट गया, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 हो गया इंटू माइनस साइन थीटा। tan स्क्वायर रूट हटा tan हट गया, ये बन गया थीटा बाई 2। tan इनवर्स से tan हटा, थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा। 1/2 बाहर हो जाएगा, अब इसमें आइलेट लग जाएगा बाय पार्ट्स। थीटा को आप एल्जेब्रिक फंक्शन लोगे और साइन थीटा को ट्रिग्नोमेट्रिक। सो इट बिकम्स माइनस 1/2 थीटा इंटू साइन थीटा का इंटीग्रल होता है कॉस थीटा, वो भी माइनस के साइन के साथ। माइनस 1/2 बाहर ही रखिएगा, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ थीटा दैट इज़ 1, इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा दैट इज माइनस कॉस थीटा। इट बिकम्स माइनस 1/2 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का क्या हो गया, प्लस का साइन थीटा। आपको वापस रखना होगा, इट बिकम्स थीटा बाई 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई 2। ये हो गया x और ये हो गया कॉस इनवर्स x। अगर कॉस थीटा x है तो साइन थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ये हमारा फाइनल आंसर है। इज द थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट, येस और नो? जब भी हमारे पास सवाल में क्या है 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स आए तो हम x को क्या पुट कर देते हैं, वी पुट x एज cos थीटा, वी पुट x एज cos थीटा। क्लियर है सबको या नहीं, येस और नो? इज द थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? पक्का? क्वेश्चन नंबर 23। इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन वंस मोर, जस्ट हैव अ लुक। एक्स को हमने पुट कर दिया कॉस थीटा, सो इट इज़ 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। व्हाट इज़ 1 माइनस कॉस, दैट इज़ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। व्हाट इज़ 1 प्लस कॉस, दैट इज़ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस, एक्स की जगह कॉस थीटा डाला, 2 से 2 कटाए, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया, रूट से बाहर आया tan थीटा बाई 2 हो गया। tan इनवर्स ने tan को कैंसिल कर दिया, लेफ्ट विथ थीटा बाई 2, और हमारे आगे बाहर माइनस साइन थीटा डी थीटा चल रहा है। इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दिया, फर्स्ट इंटीग्रल सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ द फर्स्ट इंटीग्रल द सेकेंड का होल इंटीग्रल। Is the thing clear or not? बोलो। Moving to the next one.
दिस ऑल क्वेश्चंस आर इंटर रिलेटेड, आइलेट, बाय पार्ट्स, पार्शियल, सब कुछ लगेगा. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू. अब ऊपर डिग्री कम है, नीचे डिग्री ज़्यादा है, और जब बहुत सारे फैक्टर्स हों तो उसको हम किस में तोड़ लेते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन. सो दिस इज़ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन. तो अगर कोई ये एक्सरसाइज ढंग से पढ़ता है तो उसके काफ़ी इंटीग्रल्स के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. मल्टीप्लिसिटी 2 है तो हमें a अपॉन एक्स प्लस वन रखना होगा, b अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर रखना होगा, और c अपॉन एक्स प्लस टू रखना होगा. टेकिंग LCM वी गेट a इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, b इंटू एक्स प्लस टू and c into x plus 1 का whole square. We'll put x as -1 and we'll put x as -2. x को क्या पुट करेंगे? -1 और -2, जो उसको ज़ीरो बनाता है. पार्शियल फ्रैक्शन यही कहता है, अगर मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा है तो उसको दो में तोड़ा जाता है, a अपॉन एक्स प्लस वन, b अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और c अपॉन एक्स प्लस टू. -1 डालेंगे, बिकम्स 1 - 1 + 1, a हट जाएगा, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और b की वैल्यू हमारे पास आएगी 1. फिर -2 डालेंगे, ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, -2 + 1 -1, बट उसका स्क्वायर होते ही तो आपके पास ये 5 - 2 = 3. c की वैल्यू कितनी आ गई? 3. b आ गया, c आ गया. अब आप x को 0 डाल दो, क्योंकि और कुछ भी नहीं डाल पाएंगे. तो दिस इज़ 2a + 2b + c. a की वैल्यू पता नहीं है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 3 है. तो दिस इज़ 5, इधर गया -4 हो गया, तो a की वैल्यू -2 आ गई. यहाँ डालिए और अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो हो जाएगा -2 अपॉन एक्स प्लस वन प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस टू. तो इसका इंटीग्रल आपके सामने बहुत क्लियरिटी से दिख रहा है अपने को. पहले वाले का हो गया -2 log x प्लस वन, दूसरे वाले का हो गया -1 अपॉन एक्स प्लस वन, और तीसरे वाले का हो गया 3 log x प्लस टू प्लस c. सो ये क्वेश्चन नॉर्मल पार्शियल फ्रैक्शंस का सवाल था, विच इज़ ऑफनली बीन आस्क्ड इन योर एग्जाम्स. इज द थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पार्शियल कैसे किए जाते हैं? जब नीचे मल्टीप्लिसिटी बढ़ जाए, मल्टीप्लिसिटी बढ़ना मतलब वही चीज़ दो बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो a अपॉन एक्स प्लस वन, b अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और c अपॉन एक्स प्लस टू. इज द थिंग क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट वन. We have question number 20, that is 2 plus sin 2x upon 1 plus cos 2x into e to the power x. This is a beautiful one. You could take 2 common, अंदर बचा 1 plus sin x cos x, और 1 प्लस कॉस 2x का क्या होता है? व्हाट इज़ 1 प्लस कॉस 2x? 2 साइन स्क्वायर x नहीं होता, 2 कॉस स्क्वायर x होता है. 1 प्लस कॉस स्क्वायर x होता है 2 कॉस स्क्वायर x. इस 2 से ये 2 को क्या कर दिया गया? कैंसिल. 2 में तोड़ लीजिए इसको. 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x क्या होता है? सेक स्क्वायर x. और यहाँ अगर आप देखेंगे तो कॉस से कॉस कटेगा और ये बन जाएगा tan x. कौन सी फॉर्म बन गई? e टू द पावर x fx प्लस f डैश x. fx tan x है, उसका डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर x होता है, तो आंसर आ गया e टू द पावर x tan x.
Is the thing clear to all of you? Moving to question number 19. Very important one. 1 minus root x upon 1 plus root x. एक तो यही तरीका है, मैंने बताया ना, 1 के साथ जब भी x आए तो उसको क्या पुट करते हैं, cos थीटा. एक तो ये तरीका है ही, हमेशा के लिए ये. बट रेशनलाइज इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड के भी सवाल कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना. यहाँ रूट एक्स को पुट करिएगा कॉस थीटा, यानी दूसरे टर्म में बात करें तो एक्स को पुट कर रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा. तो डी एक्स क्या होगा, 2 कॉस थीटा, और कॉस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा डी थीटा. तो दिस इज अंडर द रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर, और डी एक्स की जगह आ गया माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा. 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी, it got reduced to this. Now what is 1 minus cos theta? 2 sin square theta by 2. This is 2 cos square theta. 2 से 2 कट गया, रूट है. फाइनल हमारा tan थीटा बाई 2 में चला गया. इसमें चला गया tan थीटा बाई 2. अब ये आगे जो है आपको पता है cos 2 थीटा का भी एक tan थीटा में फॉर्मूला होता है, दैट इज़ 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर. यू रिमेंबर दिस. और साइन 2 थीटा का भी tan में फॉर्मूला होता है. साइन थीटा को हाफ एंगल में क्या लिख सकते हैं, 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2. जिसको नहीं समझ आया दोबारा देखिए, इम्पोर्टेंट सवाल है, यहाँ समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आया हुआ सवाल है बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर में, लेटेस्ट ईयर्स में. सो वी हैव अ क्वेश्चन, गो थ्रू दिस क्वेश्चन वंस मोर. हमारा इंटीग्रल है अंडर द रूट 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स. मैंने रूट एक्स को कॉस थीटा रख दिया. अगर रूट एक्स कॉस थीटा होगा तो एक्स होगा कॉस स्क्वायर थीटा. तो डी एक्स होगा 2 कॉस थीटा. कॉस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा विद द साइन ऑफ नेगेटिव. वन माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और डी एक्स की वैल्यू क्या डल जाएगी, माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा. राइट. 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, दिस इज 2. तो ये tan थीटा बाई 2 बचा, और यहाँ माइनस का 2 बाहर ले लिया. कॉस थीटा का tan थीटा बाई 2 में फॉर्मूला होता है, दैट इज़ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस. साइन का भी होता है 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा. अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अच्छा मल्टीप्लिकेशन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये हो गया tan थीटा बाई 2 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 2 tan थीटा बाई 2. तो मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 तो बाहर चला गया, और ये हो गया tan स्क्वायर, और आगे कौन है, सेक स्क्वायर. अगर tan थीटा बाई 2 को क्या रख दो, t. इफ tan थीटा बाई 2 इज t, अगर tan थीटा बाई 2 t हो गया तो ये टी स्क्वायर हो गया, ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया. tan थीटा बाई 2 अगर t हो गया तो सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 1 बाई 2 डी थीटा क्या बन जाएगा, डी टी. येस और नो, येस और नो. तो देखिए ये पार्ट पूरा किस में चला गया, डी टी बाई 2. इज द थिंग क्लियर और नॉट. We had reduced the entire question from this place. 1 plus tan square theta by 2 क्या होगा, sec square theta by 2. अब सारा सवाल tan और sec में चला गया, तो tan theta by 2 को क्या रख दो, tan theta by 2 को क्या रख दो, t. तो tan theta by 2 का t रखोगे तो उसका डिफ्रेंशिएशन करोगे,
सेक स्क्वायर थीटा बाई टू होगा, और सेक थीटा बाई टू का थीटा बाई टू का 1/2 होगा, डी थीटा डी टी। यस और नो? तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? क्या आई वैल्यू इसकी? 2dt, 2dt वैल्यू है। तो ये 4 ऑलरेडी था, तो कितना हो गया? 8। टी स्क्वायर इंटू 1 टी स्क्वायर, टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, टी की पावर 4। आराम से इंटीग्रेट हो गया। डिनोमिनेटर में था सेक स्क्वायर, डिनोमिनेटर में था सेक स्क्वायर, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिनोमिनेटर में था, और हमें किस में ज़रूरत पड़ गई? न्यूमरेटर में। देखिए इसको समझ लीजिए बात को ढंग से। अंडर द रूट 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स है। आप ट्रिग्नोमेट्री से करना चाहो ट्रिग्नोमेट्री से करो, जो भी हम कर रहे थे, बट वहाँ डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 आ रहा है, और हमें किस में चाहिए? न्यूमरेटर में। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर थोड़ा एक फॉल्ट यही हुआ कि हम यहाँ से यहाँ लिखने में इसको सेक स्क्वायर ऊपर ले आए, जबकि लिखना कहाँ था इसको? नीचे। अगर आप इसे ढंग से देखें, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होता है? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाई 2। यही है ना सवाल हमारा पूरा? यस और नो? 1 सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर अगर बनाए, तो अगर आप इसे ढंग से देखें, a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है? देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा और एक्नॉलेज कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री में जाके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ रही हैं, लेकिन आंसर वहाँ से भी बनेगा। और इसी सवाल को अगर मैं ये कर दूँ, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ पहले, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर दूंगा। कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 प्लस का 1 माइनस सेम चीज़ सेम से मल्टीप्लाई होगी तो उसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। और नीचे क्या हो गया? 1 माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये 1 माइनस एक्स बन गया। ऊपर से होल स्क्वायर ये बाहर हो गया, ये बन गया 1 माइनस रूट एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। पहला इंटीग्रल तो आपका डायरेक्टली सॉल्व हो गया, 2 पार्ट्स में टूट गया इंटीग्रल। मैंने क्या किया? पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, यू लिसन इट वेरी वेल। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये इसका होल स्क्वायर बना, होल स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। और नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट वो रूट में ही रहेगा। अब ये 2 पार्ट्स में टूट गया इंटीग्रल। पहला पार्ट हो गया 1/1 माइनस एक्स, और दूसरा पार्ट ये हो गया, इसका इंटीग्रल तो आप डायरेक्ट जानते हैं, एक्स टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन, ये तो डायरेक्ट इंटीग्रल है। लेकिन इसका इंटीग्रल करने के लिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक यूज़ कर लो। यहाँ पे 1 माइनस एक्स आ गया ना, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स आ गया। अब यहाँ क्या पुट करोगे आप एक्स को? यू पुट एक्स एज टैन स्क्वायर थीटा, हाँ, यू पुट एक्स एज साइन स्क्वायर थीटा। क्या पुट कर दो एक्स को? भैया कैसे पता लगा? क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है ना। तो अब हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए अब हमें ये वाला इंटीग्रल सॉल्व करना है। पुट एक्स एज साइन स्क्वायर थीटा। जब एक्स को साइन रखोगे तो यहाँ क्या बनेगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। सो ये बन गया साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर, रूट से बाहर आके कॉस। अब ये आपका आराम से इंटीग्रेट हो गया, कॉस से ये कॉस कैंसिल, आपके पास आ गया 2 साइन स्क्वायर, और 2 साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 1 का हो गया थीटा, कॉस 2 थीटा का हो गया साइन 2 थीटा बाई 2। साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स रूट एक्स। ये 2 से ये 2 क्या हो गया? कैंसिल। साइन थीटा क्या है हमारा? रूट एक्स। कॉस थीटा हमारा हो जाएगा 1 माइनस एक्स। बन गया। जस्ट हैव अ लुक ओवर दिस क्वेश्चन वंस मोर. Beautiful question. All these questions, again I am saying, these questions are of huge weightage for your board exams. Don't take them lightly. वहाँ से भी आता आंसर, but it is taking too much time
तो मैंने उस ऑल्टरनेटिव को बदल दिया. यू शुड ऑलवेज नो हाउ टू स्विच थिंग्स. वहाँ से भी आंसर बनेगा. cos 2 थीटा रखने से एकदम बन जाता है. θ/2 θ/2 से प्रॉब्लम हो रही थी. देखिए प्लीज़ एक बार दोबारा देख लिया और ध्यान से समझिए कि कोशिश कीजिए. एक एक स्टेप समझिएगा. नहीं आए पूछिएगा. इट इज़ नॉट गुड टू आस्क फ्रॉम योर फ्रेंड्स. इफ़ आई एम देयर विद यू ऑल, डायरेक्टली मुझसे बात कीजिए. सबसे पहले मैंने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. तो ऊपर उसका होल स्क्वायर हो गया और वो रूट से बाहर हो गया. और नीचे ये रूट तो जो की त्यों रही. मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय इट्स कॉन्जुगेट. a प्लस बी a माइनस बी क्या बन गया. ब्रेक कर दीजिए दो में. इसमें तो फॉर्म है नॉर्मल. x⁴n फॉर्म होती है. -½ + 1 और जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है वो बाहर आ जाता है. अब इसको इंटीग्रेट करना था अपने को. तो मैंने यहाँ पर x को पुट कर दिया इस पार्ट के लिए. साइन स्क्वायर. अगर x साइन स्क्वायर है तो ये इंटीग्रल मेरा बन जाएगा. और dx की वैल्यू हो जाएगी 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा. 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है. cos स्क्वायर. cos से एक cos. साइन स्क्वायर बाहर आ गया. रूट से साइन बन गया. और बाहर 2 साइन स्क्वायर ऑलरेडी था. यस और नो. 2 साइन स्क्वायर हो गया. 2 साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2 थीटा. इसको इंटीग्रेट कर देंगे. 1 का हो गया थीटा. cos 2 थीटा का हो गया sin 2 θ/2. sin 2 थीटा का फॉर्मूला खोलेंगे. दैट इज़ 2 sin थीटा cos θ/2. 2 से 2. अगर मेरा x साइन स्क्वायर थीटा है तो थीटा क्या होगा. पहले स्क्वायर इधर जाएगा. रूट लगेगी फिर इधर आएगा. तो साइन इनवर्स रूट x. साइन थीटा रूट x होगा. अगर साइन थीटा रूट x है तो cos थीटा क्या होता है 1 माइनस. ये वापस दोनों यहीं डाल दीजिए और आपका फाइनल इंटीग्रल बन जाएगा. ठीक है. थैंक यू. कल मिलते हैं.